समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु देव के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु देव महाराज 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वृषभ राशि वाले जातकों के एकादश भाव से दशम भाव में राशि परिवर्तन करेंगे और दशम भाव में राहु देव का गोचर 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों पर राहु देव का 10वें भाव में अगले 18 माह के लिए गोचर कैसा रहेगा, इस वीडियो में इसी बात की विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले राहु देव के बारे में समझ लेना आवश्यक है। राहु देव पापी ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, हठी ग्रह हैं, धुआं है, छाया है, अंधकार है, धुंध है और यह जो धुंध है यही राहु है। राहु विशालकाय है। राहु के बारे में समझ लेना, राहु के बारे में समझ पाना बहुत कठिन है। ज्योतिष में राहु के बारे में पूर्ण रूप से आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है, क्योंकि राहु देव भ्रम हैं, भ्रामक स्थिति है, जासूसी के भी कारक हैं, ग्लैमर के कारक हैं, छाया के कारक हैं, क्योंकि ये वेश बदलते हैं, कपटी है, क्रूर है, आताताई हैं और जब यह जातक को कुछ देने के लिए आते हैं तो बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ दे जाते हैं और जब खराब स्थिति में होते हैं तो जातक को बहुत परेशान करते हैं। वैसे तो राहु देव शन की ग्रह हैं और इनकी सनक देखते ही बनती है। यह किसी भी चीज़ के बारे में यदि सोच लेते हैं, कोई भी इच्छा अपने मन में कर लेते हैं, तो जब तक उस इच्छा को पूरी नहीं कर लेते तब तक दम नहीं लेते हैं और इनकी इच्छाएं असीमित हैं। इनकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा काफ़ी प्रचलित है। पौराणिक कथा अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले विष निकला, उसके बाद में अमृत निकला और अमृत पान को लेकर देवताओं और दैत्यों में विरोध होने लगा। देवता घबराकर श्री विष्णु भगवान के पास पहुँचे और सारी बात बताई। तब श्री विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराना प्रारंभ किया, शुरू किया। तभी दैत्यों की लाइन से एक बेहद चतुर, छली, मायावी राक्षस जिसका नाम सुरभानु था, वह वेश बदलकर देवताओं की लाइन में अमृत पान करने के लिए बैठ गया। विष्णु भगवान जैसे ही उसको अमृत पान कराने लगे, उसी समय सूर्य और चंद्रदेव ने श्री विष्णु भगवान को इशारा करके बताया कि प्रभु, ये सुरभानु नाम का राक्षस है, देवताओं का वेश बदलकर अमृत पान करने के लिए बैठ गया है। अमृत उसके हलक में पहुंचा ही था कि श्री विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। जो सिर है वो राहु है और धड़ केतु है। तभी से राहु सूर्य और चंद्र से बेहद दुश्मनी मानता है। यही कारण है कि जब राहु सूर्य के साथ युति बनाता है तो सूर्य ग्रहण दोष लगाता है, चंद्र के साथ युति होने पर चंद्र ग्रहण दोष बनता है, मंगल के साथ युति होने पर अंगारक दोष बनता है, बुध के साथ में बुद्धि को जड़ कर देता है और जड़त्व दोष बनाता है, देवगुरु बृहस्पति के साथ में तो गुरु चंडाल दोष बना देता है। शुक्र देव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं और शुक्र देव के साथ में जब राहु युति करते हैं तो यहाँ पर जातक को इतनी धन संपदा दे देते हैं कि जातक धन के घमंड में चूर हो जाता है और कई अनैतिक कार्य करने लगता है। कहने का मतलब है कि राहु वैसा ग्रह है, अपने आचार्य के साथ में भी छल करने से नहीं चूकता। शनि देव के साथ में युति करके श्रापित दोष बनाता है। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिसके साथ में युति दोष और दृष्टि दोष ना बनाता हो। इसी बात से राहु को समझ लेना चाहिए। तो राहु से बचाव करने के लिए राहु के व्यवहारिक ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। जो लोग राहु को समझ गए, जो लोग राहु के बारे में अच्छे से समझ गए, उन लोगों को राहु से डरने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों के लिए राहु अच्छे ही फल देगा। समझने का तात्पर्य यह है कि राहु मन को भ्रमित करता है, मन पर अपनी छाया डालता है,
आपके मन मस्तिष्क को विपरीत रूप से प्रभावित करने का कार्य करता है। इस बात को यदि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि राहु आपके लिए खराब स्थिति में कुंडली में बैठा है, गोचर में भी अशुभ स्थिति में है, और अशुभ स्थिति में होकर क्या क्या आपको नुकसान दे सकता है, तो आपको राहु को समझना होगा और राहु के बारे में जानना होगा, और अपने कोई भी कार्य करना है तो उस कार्य को बहुत सोच समझ के विचार करने के बाद ही कार्य को करना होगा। यदि आप ऐसा करेंगे, धन का निवेश प्रॉपर जगह लगाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि क्रोध करने से लोग विवेक शून्य हो जाते हैं और कई बार गलत निर्णय दे देते हैं, और यह गलत निर्णय राहु ही कराता है। तो इन सब चीज़ों का, व्यवहारिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप ध्यान रखते हैं और आपका आहार विहार सही है, आचार विचार सही है, तो राहु से आपको कभी भी अशुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी, वरन शुभ फल राहु आपको देते रहेंगे। यदि जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उन्हें मांस मदिरा का सेवन त्यागना चाहिए, क्योंकि राहु देव के इष्ट श्री शिव जी हैं, शंकर जी हैं, और शिव जी को मांस मदिरा से बहुत परहेज है। अतः जातकों से नम्र निवेदन है कि मांस मदिरा पान से बचने का कार्य करते रहें, बचे रहें, और दूसरों की भलाई में लगे रहें, अच्छे कर्म करें, सत्य कर्म करें, और धर्म पुण्य के कार्य करें, गरीबों का ध्यान रखें, सफाई कर्मचारियों का ध्यान रखें, तो राहु की कृपा आप लोगों को मिलती रहेगी। जिन जातकों की जन्म कुंडली में राहु की स्थिति कमजोर है, उन लोगों को राहु देव के व्यवहारिक और ज्योतिषीय उपाय करना होंगे, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है, शुभ है, मजबूत है, वो लोग भी राहु देव के उपाय करके राहु देव के शुभत्व को और अधिक प्राप्त कर सकते हैं, राहु देव से और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी, अभी तक दी जा रही जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें, और साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। अभी वर्तमान में राहु देव वृषभ राशि वाले जातकों के एकादश लाभ भाव में मीन राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं, और 18 मई 2025 तक राहु देव वृषभ राशि वाले जातकों के लाभ भाव से गोचर करते हुए वृषभ राशि वाले जातकों को कई तरह से लाभ देते हुए चले आ रहे हैं। राहु देव की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि। वर्तमान में राहु देव एकादश भाव में गोचर करते हुए अपनी पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों का गत 13-14 माह से साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होती चली आ रही है, जिससे करियर उनका अच्छा बना हुआ है। अपने पुरुषार्थ के बल पर अच्छे अच्छे कार्य करते चले आ रहे हैं, जिनसे उनको कई तरह से लाभ हो रहा है। सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, समाज में उनकी प्रशंसा हो रही है, समाज में उनका वर्चस्व बढ़ा हुआ है, और कई स्रोतों से धन के लाभ भी हो रहे हैं। मल्टीपल सोर्सों से धन के लाभ राहु देव वृषभ राशि वाले जातकों को कराते हुए चले आ रहे हैं। इनकी सप्तम दृष्टि संतान भाव पर है, और संतान भाव पर दृष्टि होने से संतान की पढ़ाई, संतान के स्वास्थ्य को राहु देव थोड़ा सा बीच बीच में प्रभावित भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा में अवरोध ना हो, एक मैनेजमेंट करके विद्यार्थियों को चलना होगा। जो लोग रिलेशन में हैं, उनके रिलेशन मजबूत बने रहें, रिलेशन उनके ठीक रहे, ये सारी चीज़ें भी करना होंगी। रिलेशन मजबूत करने के लिए आपको एग्रेशन से बचना होगा, सामंजस्य बना के चलना होगा, ताकि आपके लव रिलेशन बेहतर बने रहें। नवम दृष्टि से राहु देव आपके दाम्पत्य जीवन भाव को देख रहे हैं, अग्नि तत्व की राशि मंगल को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने दाम्पत्य जीवन को सहज के रखना होगा, क्रोध से बचना होगा, क्योंकि अग्नि तत्व के घर को देख रहे हैं और राहु देव देख रहे हैं, तो आपस में सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा। यदि आपके स्पाउस का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, तो आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। स्पाउस का स्वास्थ्य प्रभावित ना हो, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनरशिप से कोई कार्य चल रहे हैं, तो पार्टनर
के संबंध में आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा ताकि पार्टनर आपको कहीं धोखा न दे जाए। चूँकि राहु देवगुरु बृहस्पति के घर में गोचर कर रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष में शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं और राहु देव यहाँ पर गोचर करेंगे तो राहु देव की शुभता में भी काफ़ी अंतर आएगा। और चूंकि एकादश भाव में राहु का गोचर वैसे भी श्रेष्ठ माना गया है, तो राहु देव अपने इस गोचर में और दृष्टि गोचर में भी अच्छे फल देंगे। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु देव का 18 मई तक का गोचर एकादश भाव में बेहद शानदार बना हुआ है और 18 मई 2025 को राहु देव एकादश भाव से दशम भाव में गोचर कर जाएंगे, तो राहु 10 में हो जाएंगे। राहु 10 में दुनिया बस में, ऐसा कहते हैं। तो 10 का राहु बेहद शानदार माना गया है। आपके प्रोफेशन के लिए ठीक है क्योंकि ये कुंभ राशि में है, तो आपको अच्छे फल देंगे। इनकी मित्र राशि है और जिस राशि में जिस भाव में राहु देव गोचर कर रहे हैं, यह घर शनिदेव महाराज का है और शनिदेव महाराज के परम मित्र राहु देव हैं और शुक्र देव के भी परम मित्र हैं। और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव महाराज योग कारक हैं और राहु देव इनके मित्र हैं। अतः राहु देव वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए 18 मई 2025 से दशम भाव में अगले 18 महीने तक गोचर करते हुए वृषभ राशि वाले जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते रहेंगे। पंचम दृष्टि राहु देव की धन भाव पर होगी तो कैरियर से धन के लाभ आपको दिलाएंगे। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी तो यहाँ पर यदि आप कोई भी भूमि भवन का काम करते हैं, रियल एस्टेट से कार्य करते हैं और थोड़ा सा भी सावधानी रखते हैं क्योंकि राहु मन को भ्रमित कर सकते हैं, तो जैसा मैंने पूर्व में बताया कि व्यवहारिक रूप से आपको हर चीज़ सोच समझ के करना होगी। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, लैंड का, सेल का, परचेज का, तो सोच समझ के करेंगे तो आपको बेहद लाभ राहु देव भूमि भवन रियल एस्टेट के कार्यों से आपको दिलाएंगे। जो लोग राजनीति के कार्यों से संबंधित हैं, राजनीति में उनको विशेष सफलता प्राप्त होगी। राजनीति में उनका एक विशेष मुकाम बनेगा। कैरियर में भी राहु देव का यहाँ पर गोचर काफ़ी ठीक रहेगा। केवल राहु देव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अशुभ ना हो, कमजोर ना हो। शनिदेव के घर में बैठे हैं तो यहाँ पर एक बात वृषभ राशि वाले जातकों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगी। जो वृषभ राशि वाले जातक शनिदेव के सिद्धांतों का अनुपालन करेंगे वह राहु देव के विशेष शुभ फलों को 18 मई 2025 से अगले 18 माह तक प्राप्त करते रहेंगे। शनि के सिद्धांतों के हिसाब से आपको कर्म करना है, हार्ड वर्क करना है, निहायत ईमानदारी से कर्म करना है, सुकर्म करना है और डिसिप्लिन में रहकर काम करना, अनुशासन में रहना। वह अनुशासन आपका हमेशा बना रहना चाहिए। आपके कार्यस्थल पर अनुशासन हो और घर में भी अनुशासन हो, क्योंकि शनिदेव महाराज के घर में राहु देव का गोचर हो रहा है और शनिदेव महाराज के मित्र हैं राहु देव। तो यदि जो वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातक शनिदेव के बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे, न्याय संगत कार्य करते रहेंगे, तो वो लोग उन्नति करते रहेंगे और राहु देव की शुभता प्राप्त करते रहेंगे। यहाँ पर एक विशेष बात है। उसके बाद में राहु देव की नवम दृष्टि 6वें भाव पर है, तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रुओं का नाश कर देंगे। रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। यदि रोग हैं तो धीरे धीरे समाप्त होंगे, शत्रु टिक भी नहीं पाएंगे और कोई कर्जा है तो वो धीरे धीरे चुकने लगेगा। क्योंकि राहु देव की पंचम दृष्टि धन भाव पर है तो यहाँ पर राहु देव धन देने का भी कार्य करेंगे। क्योंकि कैरियर भाव में बैठे हैं तो कैरियर से आपको धन प्राप्ति होती रहेगी। भाग्य आपका साथ देगा क्योंकि शनिदेव महाराज भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और कैरियर भाव के स्वामी हैं और राहु देव महाराज कैरियर भाव में बैठकर वृषभ राशि वाले जातकों को हर तरह से उन्नति लाभ प्रदान करते रहेंगे। कुल मिलाकर राहु देव का गोचर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 18 मई 2025 तक एकादश भाव लाभ भाव में अच्छा है और 18 मई 2025 के बाद दशम भाव में अगले 18 माह तक और अधिक शुभ एवं अनुकूल फल वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातकों को प्राप्त होंगे। तो राहु देव वृषभ राशि वाले जातकों के एकादश भाव
मीन राशि में पहले से ही गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और अभी वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। तो 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातकों के एकादश भाव में मीन राशि में राहु देव और शनि देव का युति गोचर होगा और यहाँ पर श्रापित दोष बनेगा। लेकिन वृषभ राशि वाले जातकों के एकादश भाव में शुक्र देव पहले से ही गोचर करते चले आ रहे हैं और शुक्रदेव यहाँ पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं और जो कि वृषभ राशि वाले जातकों के स्वामी हैं। स्वामी का लाभ भाव में गोचर होना और शुक्र शनि देव के मित्र हैं और राहु देव के भी मित्र हैं, क्योंकि शुक्र देव राहु देव के गुरु हैं। कहने का मतलब ये श्रापित दोष बनेगा, लेकिन श्रापित दोष प्रभावी बिल्कुल नहीं रहेगा। और यह प्रभावी इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि शुक्र देव उच्चस्थ होकर यहाँ पर बैठे हैं और राहु देव के आचार्य हैं और शनि देव के मित्र हैं। अतः श्रापित दोष का कोई भी विपरीत असर वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातकों को देखने को नहीं मिलेगा। 18 मई के बाद वैसे भी राहु देव राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि वाले जातकों के दशम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर श्रापित दोष का भी यहाँ पर कोई विपरीत प्रभाव वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातकों को देखने को नहीं मिलेगा। जो लोग राहु के कारकों से कार्य कर रहे हैं उनको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। और राहु के कारक कौन से हैं? राहु छाया ग्रह है, तो फोटोग्राफी का जो लोग काम कर रहे हैं, टीवी सीरियल का जो लोग काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, ग्लैमर से संबंधित जो लोग कोई काम कर रहे हैं, सौंदर्य साज सज्जा से संबंधित जो लोग भी कोई काम कर रहे हैं, उन सब क्षेत्रों में राहु देव वृषभ राशि वाले जातकों को विशेष शुभ लाभ प्राप्त कराते रहेंगे। इन सब चीज़ों के कैरियर में वृषभ राशि वाले जातकों को उन्नति देखने को मिलेगी और उनके कार्य का विस्तार होगा और अनेक स्रोतों से धन के लाभ प्राप्त होंगे और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कहने का मतलब ये है कि वृषभ राशि वाले जातकों का 18 मई 2025 तक लाभ भाव में गोचर और 18 मई 2025 के उपरांत अगले 18 माह तक दशम भाव में कुंभ राशि में गोचर विशेष शुभ फलदायी बना हुआ है। फिर भी जिन जातकों की कुंडली में राहु देव की स्थिति कमजोर है, वह जातक राहु का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः का जाप 108 बार नित्य करें। प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना ना भूलें। राहु देव के इष्ट देव श्री शिव जी है, तो शिव जी की आराधना उपासना पूजा ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी रूप में करते रहें और मांस मदिरा का सेवन कतई न करें। चूँकि राहु देव सफाई कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सफाई कर्मचारियों को यथाशक्ति मदद करते रहें। मोर पंख घर पर रख सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं और अपनी कुंडली दिखाकर यदि ज़रूरत है तो गोमेद धारण कर सकते हैं और 8 मुखी रुद्राक्ष भी धारण किया जा सकता है। प्रतिदिन प्रदोष काल समय में सूर्यास्त से आधा पौन घंटे पहले और सूर्यास्त के बाद 30-45 मिनट बाद तक यदि वृषभ राशि वाले जातक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करते रहेंगे तो राहु से विशेष शुभ फल प्राप्त करते रहेंगे। बताए गए इन सभी उपायों को यदि वृषभ राशि वाले जातक करते रहेंगे तो वृषभ राशि वाले जातकों का यह राहु देव का महाराशि परिवर्तन आपके लिए विशेष शुभ फलकारी रहेगा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, सटीक लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।